हे लर्नर्स, क्वेश्चन देखिए। कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट एक्स वाई। तो हमारे दो अल्फ़ाबेट हैं एक्स वाई, दो सिंबल हैं एक अल्फ़ाबेट में एक्स वाई, विच एंड्स विथ एक्स। तो वो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जिसमें एक्स लास्ट में आए। ठीक है, एक्स जो हमारा आना चाहिए ना लास्ट में। तो ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जिसके लास्ट में एक्स आए, वैसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी? दैट इज एक्स, ये वाली स्ट्रिंग होगी सबसे छोटी। इसके लिए अपन पहले फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, और ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे ना जो वो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसके लास्ट में एक्स आए, और पहले एक्स और वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, लास्ट में तो एक्स ही आएगा। तो हमें ऐसी स्ट्रिंग बनाने एक्सेप्ट करने वाला फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कराना है। और अपन पहले बनाएंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि होता है हमारा NFA, दैट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन पहले अपन अपना NFA बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले अपन अपना NFA बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए अपन बनाएंगे, पहले स्टेट से चालू करेंगे। तो यहाँ पे जो आ जाता है हमारा पहला स्टेट, इधर अपन स्टार्ट स्टेट से बनाएंगे, एरो दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट स्टेट। ये हमारा हो गया स्टार्ट स्टेट। अब यहाँ से जो अपन नॉर्मली एक्स के लिए बनाएंगे अपना टेबल, ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं इसे। तो ये जो है हमारा सिर्फ एक्स को एक्सेप्ट करा रहा है। Q0 से Q1 जो है एक्स लेके अपन फाइनलाइज कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को। तो ये स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट कर रही है? ये स्ट्रिंग हमारा सिर्फ यही एक्सेप्ट कर रही है, नॉर्मल सिर्फ एक्स, सिंगल लेंथ का। अब एक्स से पहले कितने भी वाई आ जाएं हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो अपन वाई का लूप दे देंगे, और कितने भी एक्स आ जाएं, एज इट इज सी बात है। यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई एक्स, कितने भी एक्स वाई का कॉम्बिनेशन आ जाए, लेकिन एट द एंड जो है मेरी स्ट्रिंग जो है ना एक्स से एंड हो रही है, और एक्स से पहले एक्स वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए। अब ये स्ट्रिंग से मैं देखूं तो देखिए एक्स और वाई का लूप है यहाँ पे, लेकिन एट द एंड जो फाइनल स्टेट है ना, ये दो सर्कल वाला, इसको फाइनल स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे जाके स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट होती है। तो यहाँ पे जो है सिंगल एक्स से हो रही है मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट। तो मैं कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लेता हूँ, ये देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब ये स्ट्रिंग को देख लिया आपने। अब ये स्ट्रिंग को अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो है लास्ट में एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे एक्स है, तो ये देखिए एक्स का अपन ने लूप ले लिया, फिर यहाँ पे वाई था तो वाई का अपन ने लूप ले लिया, और एक्स और वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन हो यहाँ से लूप लेके 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 अपन एक्सेप्ट कराएंगे, लेकिन एट द एंड जो है एक्स से ही एक्सेप्ट होगी लास्ट स्ट्रिंग। एक रैंडम स्ट्रिंग लेनी है, तो मैं एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ये देखिए एक्स वाई एक्स वाई वाई एक्स, ये मैंने स्ट्रिंग ले ली है। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई एक्स एक्स वाई, इतनी स्ट्रिंग तो जो है अपना NFA लेगा, लेकिन उसके बाद जो है लास्ट में फाइनलाइज इस स्ट्रिंग से एक्सेप्ट होगी। तो पहला जो एक्स है वो Q0 से एक्स जाएगा, फिर दूसरा वाई, फिर Q0 से डबल एक्स एक्स एक्स, फिर वाई, तो एक वाई, और जो लास्ट वाला एक्स है वो होते हुए यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। अब NFA में जो होता है ना, एक सिंबल के लिए एक स्टेट से दो ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो Q0 से X का ट्रांजिशन Q0 पे भी है, और Q0 से X का ट्रांजिशन Q1 पे भी है। और हमारे पास फ्रीडम है, हम चाहे तो एक ही सिंबल का ट्रांजिशन कर सकते हैं। मीन से देखिए Q0 पे अपन ने एक भी ट्रांजिशन नहीं दिया है। अगर यहीं पे DFA होता तो हमें यहाँ पे X का और Y का दोनों का ट्रांजिशन देना पड़ता। अब इसके ट्रांजिशन फंक्शंस देख लेते हैं अपन NFA के। तो ये देखिए ये हमारे हो जाते हैं ट्रांजिशन फंक्शंस। अब ट्रांजिशन फंक्शंस मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये देखिए ये ट्रांजिशन फंक्शंस का हमारा जो सिंबल है, Q0 से Y लेकर, Q0 से Y लेकर मैं Q0 पे ही आ रहा हूँ, लूप है। तो देखिए Q0 स्टेट है, और यहाँ पे क्या है, Q0 से X लेकर, Q0 से X लेकर मैं जा रहा हूँ Q1 पे, और Q0 से X लेकर मैं Q0 पे भी आ रहा हूँ। तो यहाँ पे दो स्टेट का अपन ने सेट में शो कर लिया। तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शंस हो गया हमारे NFA का। अब DFA की बात करें तो DFA जस्ट इससे डिफरेंट है। तो यहाँ पे अपन अब बनाने वाले हैं DFA, दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमारी लैंग्वेज तो वही रहेगी जिसमें X जो है लास्ट में आ रहा हो, और X के लास्ट में होते हुए स्ट्रिंग का एक्सेप्शन होगा वो। ठीक है, तो वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जिसमें लास्ट में X आ रहा हो। तो इसका अपन DFA बनाते हैं। तो DFA में अपन सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए DFA बनाएंगे पहले, डेट इज़ एक्स। एक्स के लिए अपन DFA बनाएंगे, और जिसमें स्टार्ट स्टेट से अपन सिंबल ही फाइनल स्टेट तक सिर्फ एक्स ही लेते हुए जाएंगे। तो ये जो अपन ने पहले एक्स को एक्सेप्ट कराया है।
अब मुझे पता है ये स्ट्रिंग जो है सिर्फ ये जो DF है ये सिर्फ x को एक्सेप्ट कर रहा है। अब x से पहले कितने भी x आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितने भी x आ जाएं तो मेरा DFA जो है वो सिंपली x को ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये DFA मैं इधर x का ट्रांजिशन नहीं दे सकता, मुझे इधर y का ट्रांजिशन देना होगा, क्योंकि x का ट्रांजिशन मैं Q0 से Q1 पे दे चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही फ्रीडम है अब कि y का ट्रांजिशन दूँ, तो मैं यहाँ पे y का ट्रांजिशन दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे y का ट्रांजिशन दे दिया है। x का ट्रांजिशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि Q0 से x का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो चुका है, अब मुझे y का ट्रांजिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब इस DFA से जो है y कितनी भी बार आ जाए लेकिन एंडिंग तो x से ही होनी है। अब अपन देखें Q1 पे भी अब क्या है ना, दोनों को ट्रांजिशन देना जरूरी है, y का भी और x का भी। तो मैं ऑब्वियसली सी बात है x से जब एंड करानी है तो मैं यहाँ पे y का ट्रांजिशन नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे जो है x का ट्रांजिशन देना होगा। समझे आप, मुझे यहाँ पे x का ट्रांजिशन देना होगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ x का ट्रांजिशन। अब ये जो DFA है ना, ये यहाँ पे देखिए y का लूप है, सिंगल x एक्सेप्ट हो रही है, और अगर बहुत सारे x लास्ट में आने भी हैं तो वो लूप से आ जाएंगे। अब Q1 से y का ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली इसी बात है Q0 पे, तो यहाँ पे जो अपन y का ट्रांजिशन दे देते हैं। अब मैं रैंडम से स्ट्रिंग लूँगा और उससे ये DFA से वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ रैंडम से स्ट्रिंग। यहाँ पे अपन ने ले लिया y x x y x। अब ये स्ट्रिंग को देखिए मैं ऐसा एक्सेप्ट कराता हूँ, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे स्ट्रिंग को ताकि ये सिंबल से मिले ना। ये है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए y Q0 से y मैंने लिया, एक और y आया, फिर से Q0 से मैंने y लिया, अब एक x आया तो Q0 से मैं x होते हुए Q1 पे चले गया। अब एक और x आया तो मैंने Q1 पे ही रहते हुए x को ले लिया। अब ये वाला y तो मैंने यहाँ से y ले लिया, और फिर जो लास्ट वाला x है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, तो एट द एंड Q1 पे आके मेरा स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके अपन ट्रांजिशन फंक्शंस देख लेते हैं। इसके ट्रांजिशन फंक्शंस में एक सिंबल के लिए एक ही स्टेट पे जा रहे होंगे अपन, तो ये जो ट्रांजिशन फंक्शंस हैं इसके यहाँ पे अपन ने लिखे हैं, ये देख लीजिए यहाँ, ये अब क्लियरली दिख रहा है। Q0 से x लेकर मैं Q1 पे जा रहा हूँ, देखिए Q0 से x लेकर मैं Q1 पे जा रहा हूँ, और ये क्या है Q0 से y लेकर मैं Q0 पे ही हूँ, तो Q0 से y लेकर मैं Q0 पे ही हूँ। Q1 से x लेकर मैं Q1 पे जा रहा हूँ, Q1 से x लेकर मैं Q1 पे जा रहा हूँ, और Q1 से y लेकर मैं Q0 पे जा रहा हूँ, Q1 से y लेकर मैं Q0 पे जा रहा हूँ। तो होपफुली जो है अपन ने DFA और NFA दोनों डिस्कस कर लिए हैं ये वाली लैंग्वेज के लिए। अब आपको TOC के 4 गेट क्वेश्चंस अपन ने वीडियो बनाएंगे, इधर क्लिक करके देख लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।